स्पिरिचुअल जर्नी में आज मैं आपसे बात करूंगा भगवद गीता की। जीवन में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करता है। प्रत्येक दिवस उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और किस प्रकार से वो इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता को प्राप्त करे, इसका उत्तर भगवद गीता में स्पष्ट दिया गया है। क्योंकि हम अर्जुन के समान मोहग्रस्त हो चुके हैं और हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, वो मार्गदर्शक जो हमें सही राह दिखा सके। प्रत्येक दिवस हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जिनका निदान हमें नहीं मिलता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य जीवन की प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का निदान छिपा हुआ है। लेकिन अक्सर लोग इसे धर्म से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसका पठन पाठन हम वृद्धावस्था में करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अभी युवावस्था में इस तरह के ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ है? मैं सन्यासी हो जाऊंगा या मेरा बालक बालिका सन्यासी हो जाएगी। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि भगवद गीता व्यक्ति को कर्म से भागने के लिए उपदेश नहीं दे रही है, बल्कि भगवद गीता अर्जुन को कर्म में लगा रही है। क्योंकि अर्जुन कर्म नहीं करना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो मोहग्रस्त थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको इस प्रकार से उपदेश दिया कि अंत समय में उनका मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसका अर्थ यह है कि अगर हम भगवद गीता का नियमित रूप से पठन पाठन करते हैं तो हमें कर्म करने से रोकना भगवान कृष्ण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमें सही ढंग से कर्म करने की शिक्षा देना भगवान कृष्ण का उद्देश्य है। क्योंकि कर्मों की गति अत्यंत गहन है, इसको व्यक्ति आसानी से जान नहीं पाता कि कर्म कैसे किए जाएं, कर्मों को करने का सही तरीका क्या है, कर्म के प्रकार क्या हैं और वे कौन से कर्म हैं जो त्याज्य हैं। इन सभी का विस्तृत वर्णन भगवद गीता में दिया गया है। किंतु कई बार संस्कृत भाषा को न जानने के कारण या कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्दावली को हम नहीं जान पाते हैं, तो हमारे लिए अर्थ समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं सरलतम शब्दों में भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयास करूं और उस बात को जनमानस तक पहुंचाऊं जो भगवान कृष्ण ने कही है। जब सरल शब्दों में व्याख्या की जाएगी तो वो व्यक्ति भी गीता के मर्म को समझ सकेगा जिसने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है। क्योंकि कहा जाता है कि जितना सरल शब्दों में आप बोलेंगे उतना ही हृदय पटल पर अंकित हो जाएगा। तो ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज में भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। इनमें से मैं उन श्लोकों को शामिल करूंगा जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित होंगे और प्रत्येक व्यक्ति उन श्लोकों का अध्ययन करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन में ये अच्छी प्रकार से बिठाना होगा कि भगवद गीता को पढ़ना कोई धार्मिक कृत्य नहीं है जो हमें संन्यास की ओर प्रवृत्त कर देगा, बल्कि ये सही मायनों में एक आध्यात्मिक कृत्य है
जो हमें कर्म करने की सही दिशा, कर्म करने का सही तरीका स्पष्ट करेगा। और जब हम कर्मों के प्रकार को भली प्रकार से जान जाएंगे तो हम कर्मों के चुनाव में सहज हो सकेंगे। क्योंकि कई बार धर्म संकट की स्थिति आती है और उस धर्म संकट की स्थिति में हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। उस परिस्थिति में भगवद गीता सहायक सिद्ध होगी। बहुत मोह और बहुत शोक की स्थिति में जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइडल टेंडेंसी हम में विकसित हो जाती है, वहाँ पर भगवद गीता हमारी मदद करेगी। क्योंकि आज का मनुष्य तनावग्रस्त हो चुका है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है, जीरो टॉलरेंस लेवल पर आज समाज चल रहा है। तो भगवद गीता के अध्ययन से, भगवद गीता के श्लोक से वो इन समस्याओं से निजात पा सकेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम कृष्ण जी की कही गई बातों को अपने जीवन में धारण करें, और यदि हम उन्हें अपने जीवन में धारण कर सकें तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो अनुत्तरित हो। हर प्रश्न का जवाब हमें प्राप्त होगा। तो आज ये प्रारंभ स्पिरिचुअल जर्नी में भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो रहा है कि मैं भगवद गीता पर एक सीरीज का आरंभ करूं, जिससे जनमानस का कल्याण हो सके, व्यक्ति सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सके और परम आनंद की दिशा में अपने कदम बढ़ा सके। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंदित रहें। धन्यवाद।